प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। उनके दौरों ने सत्ताधारी दल कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। सिरोही, उसके बाद गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ और फिर भगवान देव नारायण की जन्मस्थली आसिंद के मालासेरी का प्रधानमंत्री का दौरा राजस्थान की राजनीति को उबाल पर ले आया है। चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेसी आंख मूंद कर भी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ से मेवाड़ और वागड़ के आदिवासियों के बीच संदेश दिया था। फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भगवान देवनारायण की धरती आसिंद से मालासेरी से राजस्थान के गुर्जर समाज के बीच संदेश देने का काम किया। और अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी दौसा की धरती पर आ रहे हैं। तो क्या अब गुर्जर वोटों को साधने के बाद मीणा वोटों को लुभाने की कोशिश की जाएगी? क्या है बीजेपी का जातीय समीकरण को साधने का प्लान? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और नमस्कार, आपका स्वागत है राजस्थान संवाद में और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चुनावी साल में बीजेपी ने राजस्थान पर नजरें गड़ा दी हैं। सिरोही, मानगढ़ और आसिंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा का दौरा होने वाला है और यहां राष्ट्रीय परियोजनाओं का आगाज करने के साथ ही वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और मीना हाई कोर्ट से संदेश भी देंगे। पीएम मोदी का दौरा 10 लोकसभा क्षेत्रों और तकरीबन 40 विधानसभाओं को प्रभावित करेगा और मोदी के दौरे से कांग्रेस ने एआरसीपी का मसला भी बुलंद किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी इस क्षेत्र में जबरदस्त जन समर्थन मिला था। आपको बता दें कि इसी मीना हाई कोर्ट में ही यात्रा का कैंप लगा था। और अगर हम इस गुर्जर राजनीति के समीकरण को समझें तो राज्य में 15 जिलों की 40 सीटों पर गुर्जर समाज का प्रभाव है। राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक में गुर्जर समाज का बाहुल्य है। इन जिलों में गुर्जर समाज के करीब 21 लाख मतदाता माने जाते हैं। और आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 9 गुर्जरों को टिकट दिया था, लेकिन सभी के सभी हार गए थे। और वर्तमान विधानसभा में 8 गुर्जर विधायक हैं, जो सभी के सभी कांग्रेस से है। इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा पीएम मोदी के दौरे के राजनीतिक लाभ लेने के पूरे प्रयास करेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीजेपी का वो मास्टर प्लान जिनसे वो सभी जातियों को साधने की कोशिश करने वाली है। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुर्जरों के बाद बीजेपी की नजर मीणा वोटों पर गड़ी हुई है और एक बार फिर से पीएम मोदी जी ये वोट साधने के लिए राजस्थान का रुख करने वाले हैं। और राजस्थान में पहले से ही आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक किरोड़ी लाल पेपर लीक मामले को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और हो सकता है कि सीएम के दौरे के कारण अब वो अपना धरना समाप्त कर दें। आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव में जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं और ये समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं वो आपको हम बताते हैं। लगभग 7 करोड़ की आबादी में जिस जाति का 10% वोट बैंक मजबूत होता है, वो ही जाति वोटों के हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और प्रदेश में कुल 272 जातियां हैं, जिसमें 51 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं और 91 जातियां ऐसी हैं जिनमें जाट 9%, गुर्जर 5% और माली 4% है। 18% अनुसूचित जाति है तो 59 उपजातियां हैं और इनमें से 12 उपजातियों में मीणा 7%, भील 4% और 18% अन्य जाति शामिल है। ब्राह्मण 7%, राजपूत 6% और 4% वैश्य हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की सरकार बनने में पूर्वी राजस्थान मददगार बना था और मोदी ने आसिंद दौरे में गुर्जर समाज के बीच संदेश भी दिया था। दौसा दौरे से मीणा वर्ग सधेगा या नहीं, ये परंपरागत तौर पर कांग्रेसी कहा जाता है। बीते विधानसभा चुनाव में मीणा और गुर्जर समाज के एक जाजम पर आने से कमल पूरी तरह यहां मुरझा गया था और मोदी का दौरा पूर्वी राजस्थान में कमल की पंखुड़ियों में नई जान पैदा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
और इन्हीं जाति समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिए, और ये सभी को पता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, और राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा अभी तक कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा जिसके बलबूते पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसलिए राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठा रखा है। भीलवाड़ा के आसिंद में गुर्जरों को साधने के बाद अब उनकी नजर मीणा वोटों पर है, लेकिन गुर्जरों को जितनी उम्मीद उनसे थी उन सभी पर पानी फिर गया, और इससे गुर्जर तबका बेहद नाराज भी दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मीणा वोटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पिटारे से क्या कुछ निकालने वाले हैं। जो भी होगा बताएगा आपको राजस्थान संवाद, इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।